नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार तिवारी मैथ्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड एक डाइस का चैप्टर। डाइस से एसएससी और रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइस से तो हर हाल में 2 क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो उसका काम ही नहीं चलने वाला है। तो देखते हैं डाइस के बारे में, थोड़ी सी बेसिक से स्टार्ट करते हैं और वहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस जिसका हिंदी होता है पासा। डाइस का हिंदी क्या होता है? पासा। डाइस का हिंदी होता है पासा। और पासा के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जब बच्चे थे हम लोग तो लीडो गोटी तो खेलते थे, और लीडो गोटी खेलते थे तो वही उसी का नाम है पासा, उसी का नाम है डाइस। जो लीडो गोटी हुआ करता था, जिसको हम लोग वहां पे इस ऐसे ऐसे करके खेलते थे, उसमें टोटल कितना डिजिट दिया रहता था? 6 सरफेस होता है। डाइस में टोटल 6 सतह होता है, जिसमें से सामने से 3 दिखाई देता है और 3 पीछे छिपा हुआ रहता है जो दिखाई नहीं देता है। यानी कह सकते हैं डाइस जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, और 3 डायमेंशनल फिगर का नेचर ये होता है कि सामने से 3 सतह दिखाई देता है और 3 को पीछे छिपा हुआ रहता है, अर्थात सामने से 3 को दिखाई नहीं देता है। यानी डाइस का जो फिगर हम लोग बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे। इस तरह से ऐसे कर लेंगे, इधर ऐसे कर लेंगे, फिर दोनों को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और यहां से दोनों को मिला लेंगे। क्लियर? और यहां से ऐसे करके इस तरह से डाइस एक बना लेंगे। डाइस का फिगर हो गया, जिसमें सामने से कितना सरफेस दिखाई दे रहा है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ ई वाला दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है और ए वाला दिख रहा है। तो देखिए डाइस में टोटल फेस जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, जिसमें से 3 को दिखाई देता है और 3 को दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है उसे सेम फेस या एडजेसेंट फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेम फेस या एडजेसेंट फेस बोला जाता है। और जो दिखाई नहीं देता है उसे अपोजिट फेस बोला जाता है। यानी एक बात बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ऊपर में ये वाला दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे ऊपर में ही है ना, तो इसको बोलेंगे टॉप सरफेस। बढ़िया से समझते चलिए और कॉपी लेकर लिखते चलिए। यहां से जितना पढ़ा देंगे डाइस में, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम हॉल में, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। और डाइस से अगर डाइस का बात किया जाए तो यूपीएससी का सी सेट का पिछले 5 सालों का पेपर उठाकर देख लीजिए, 4 क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है, आ रहा है। तो इसको टॉप बोलेंगे। इस जो बताइए ये लेफ्ट में है कि राइट में है? तो आप लोग बोलिएगा कि लेफ्ट में है सर, तो इसको लेफ्ट नाम दे दिए, लेफ्ट नाम दे दिए। और ये राइट में है तो इसलिए इसका नाम राइट सरफेस बोलेंगे। इस सबसे टॉप में था, इसको टॉप सरफेस बोल दिए। इस सबसे लेफ्ट में था, इसको लेफ्ट सरफेस बोल दिए। ये राइट में था, इसको राइट सरफेस बोल दिए। एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना सरफेस से यानी कितना सतह सामने से दिखाई दे रहा है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर टॉप दिख रहा है, सर लेफ्ट दिख रहा है, सर राइट दिख रहा है। यानी कहने का मतलब 3 सतह सामने से दिखाई दे रहा है। यानी 3 गो और सतह जो होगा, 3 गो और जो फेस होगा जो सामने से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी कहने का मतलब टॉप का अपोजिट एक यहां पे होगा, टॉप का अपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेफ्ट का यहां पे एक अपोजिट होगा जो राइट साइड में होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। और राइट का एक अपोजिट जो होगा, जो लेफ्ट साइड होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आपसे पूछेंगे कि जनाब आप बताइए डाइस में टोटल फेस कितना होता है? तो आप बोल दीजिएगा कि सर 6 होता है। टोटल कितना होता है? तो 6 होता है। और डाइस क्या होता है? तो डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, और 3 डायमेंशनल फिगर का नेचर होता है कि सामने से 3 सतह दिखाई देता है, सामने से 3 सतह दिखाई देता है, और 3 वो सतह पीछे अपोजिट में छिपा हुआ रहता है जो सामने से दिखाई नहीं देता है। यानी कह सकते हैं टोटल अगर सरफेस की बात किया जाए
टोटल फेस का बात किया जाए तो टोटल फेस कितना हो गया, तो आपका हो गया 6। टॉप का अपोजिट ई हो गया तो ये 2 गो हो गया, लेफ्ट का अपोजिट राइट साइड में होगा तो ये दोनों हो गया, राइट का अपोजिट ई वाला हो गया, यानी ये दोनों, तो 2 2 4 और 2 6, टोटल सरफेस कितना 6, जिसमें से सामने से हम पूछेंगे कितना दिखाई देता है, तो 3 दिखाई देता है। और पूछेंगे कि कितना नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 3 दिखाई नहीं देता है, 3 को दिखाई देता है और 3 को दिखाई नहीं देता है, कुल मिलाकर 3 और 3 जोड़े कितना हो गया 6। तो डाइस जो होता है 3 डायमेंशनल फिगर होता है, और 3 डायमेंशनल फिगर का नेचर होता है कि सामने से 3 सतह दिखाई देता है और 3 पीछे छिपा हुआ रहता है जो सामने से दिखाई नहीं देता है, यानी टोटल कितना सरफेस, तो 6 सरफेस होता है। अगर डाइस की बात किया जाए तो डाइस जो होता है, डाइस 2 प्रकार का होता है। डाइस कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। यहां पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस। तो डाइस 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला नंबर का नाम होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, पहला नंबर डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है डाइस 2 प्रकार का होता है जनाब। पहला नंबर स्टैंडर्ड डाइस, पहला नंबर स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा नंबर को हम लोग बोलते हैं रॉन्ग डाइस, रॉन्ग डाइस, या इसी को बोला जाता है जनरल डाइस, जनरल डाइस, या इसी को ऑर्डिनरी डाइस, या इसी को नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोला जाता है, या इसी को नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोला जाता है। सुन लीजिए फिर से, डाइस जो होता है 2 प्रकार का होता है, डाइस जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर स्टैंडर्ड डाइस, फर्स्ट नंबर स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नंबर का नाम हम लोग दिए रॉन्ग डाइस, रॉन्ग डाइस, या उसी को जनरल डाइस भी बोला जाता है। रॉन्ग डाइस का दूसरा नाम जनरल डाइस, जनरल डाइस का ही तीसरा नाम, एक तीसरा नाम कर देते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, चौथा भी बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डाइस। यानी रॉन्ग डाइस का दूसरा नाम जनरल डाइस, जनरल डाइस का ही दूसरा नाम ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस का ही दूसरा नाम क्या, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो डाइस कितना होता है, 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड दूसरा रॉन्ग। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है, कौन है, होता क्या है स्टैंडर्ड डाइस, होता क्या है रॉन्ग डाइस, कैसे हम लोग पहचानेंगे स्टैंडर्ड डाइस को, कैसे हम लोग पहचानेंगे रॉन्ग डाइस को, तो इसको समझते हैं। दो अपोजिट फेस का योग, फिर से 2 अपोजिट फेस का योग 7 होना स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। 2 अपोजिट यानी 2 विपरीत सतह का योग, सतह का सम अगर 7 हो जाए, अगर 2 अपोजिट फेस का सम 7 हो रहा हो, 7 हो रहा हो, तो उस केस में स्टैंडर्ड डाइस उसको बोला जाता है। यानी अगर हम बात करें कि यहां 1 है लिखा रहे, यहां 3 लिखा रहे, यहां 5 लिखा जाए, तो हम बोलेंगे कि 1 का अपोजिट बताइए, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट बताइए, यहां पे 6 होगा जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। नहीं समझे क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का अपोजिट बता दीजिए, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट 6,
एक का अपोजिट 6, जब एक दिखाई देगा उस केस में 6 दिखाई नहीं दे रहा होगा, जब 3 दिखाई देगा तो उस केस में 4 दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जब 5 दिखाई दे रहा होगा तो उस केस में 2 दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी कह सकते हैं दो अपोजिट, यानी दो अपोजिट का मतलब 3 का अपोजिट क्या है, 4 है। 3 का अपोजिट क्या है, तो 4 है। जब 3 दिखाई दे रहा होगा उस केस में देखिएगा 4 दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जब 1 दिखाई दे रहा होगा उस केस में 6 दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जब 5 दिखाई दे रहा होगा तो 2 दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी दो अपोजिट, यानी दो अपोजिट कहने का मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 अगर हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दो गो अपोजिट फेस का अगर सम 7 हो जाए तो वो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। तो क्या हो जाता है, स्टैंडर्डाइज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। देखिए ना, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो रहा है ना, 3 + 4 को जोड़ रहे हैं 7 हो रहा है ना, 1 + 6 को जोड़ रहे हैं 7 हो रहा है ना। तो इस केस में स्टैंडर्डाइज हुआ। मतलब दो गो अपोजिट फेस का सम अगर 7 हो जाए तो वो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। अब रॉन्ग डाइस या जनरल डाइस होता क्या, उसको पसाने का तरीका क्या होता है, तो सुनिएगा। दूसरा नंबर को हम लोग देखेंगे, पहले समझते हैं कि रॉन्ग डाइस या जनरल डाइस किसे कहते हैं। रॉन्ग डाइस, इसका डेफिनेशन सुना जाए। रॉन्ग डाइस या जनरल डाइस होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि रॉन्ग डाइस है कि रॉन्ग डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, कैसे हम लोग पता करेंगे, तो सुनिएगा। और मेरे साथ साथ जहां भी आप होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, वहां पे कलम और कॉपी को लेके बैठिएगा और इसको नोट भी करते रहिएगा। रॉन्ग डाइस या जनरल डाइस होता क्या है, इसको कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि रॉन्ग डाइस है, कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का तो डिफिनेशन जान ही गए, दो अपोजिट फेस का सम 7 होना स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। लेकिन रॉन्ग डाइस को कैसे पहचानेंगे, तो सुनिएगा। दो सामने से दिखाई देने वाली, मतलब अगर आपसे बात किया जाए तो पूछेंगे कि सामने से कितना दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर सामने से 3 सतह दिखाई दे रहा है। यानी सामने से कितना सतह दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर सामने से तो 3 सतह दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बोले सामने से दिखाई देने वाली, सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो सतह का अगर सम 7 हो जाए, किसी भी दो, मतलब ये दोनों का अगर जोड़कर 7 पूरा कर दीजिएगा तो रॉन्ग डाइस हो जाएगा। या ये दोनों को अगर जोड़िएगा, अगर इनके 7 आ जाएगा तो रॉन्ग डाइस हो जाएगा। या ये दोनों को अगर जोड़िएगा, अगर 7 हो जाए तो उस केस में रॉन्ग डाइस होता है। तो देखिए, एक डाइस को लेकर देखा जाता है। कहने का मतलब सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो गो सतह का सम अगर 7 हो जाए, उस केस में, उस केस को हम लोग रॉन्ग डाइस या जनरल डाइस बोला जाता है। जैसे एक डाइस मैंने लिया 2 5 6, मैंने लिया 2 5 6, तो बताइए आप कि स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है, बता दीजिए। तो आप लोग बोलिएगा कि सर सामने से दिखाई देने वाली, सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो अगर सतह को जोड़कर अगर 7 पूरा हो जाए, जोड़ेंगे अगर 7 पूरा हो जाए, उस केस में रॉन्ग डाइस कहा जाता है, उस केस को रॉन्ग डाइस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जोड़ना एक एक करके जोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सामने से तो 3 सतह दिखाई दे रहा है और 2 गो सतह का सम 7 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 और 2 कितना हुआ, तो 6 गो और 2 गो 8 गो हुआ। 6 2 कितना, तो 8। क्या 7 हुआ, तो नहीं, कोई बात नहीं। 5 और 6, ये दो सामने से 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है ना, दोनों को जोड़िए तो 5 और 6 कितना हुआ, तो 5 और 6 कितना हुआ, 11 हुआ। तो क्या 7 हुआ, तो नहीं। लेकिन अगर 5 और 2 को जोड़िए तो थोड़ा सा, तो 5
+2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 5 भी सामने से दिखाई दे रहा है और 2 भी सामने से दिखाई दे रहा है। यानी इस केस में कह सकते हैं कि सर दोनों सामने से दिखाई दे रहा है, 5 और 2 दोनों सामने से दिखाई दे रहा है और दोनों का सम 7 हो रहा है, यानी रॉन्ग डाइस हुआ। समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन लेते हैं। अब बताइए कि स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है? रॉन्ग डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है? तो तुरंत आप लोग पकड़ लीजिए कि सर सामने से 6 दिखाई दे रहा है और सामने से 1 भी दिखाई दे रहा है और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है। देखिए ना, 6 + 1 बराबर 7 हो गया ना। तो ये रॉन्ग डाइस हुआ ना? रॉन्ग डाइस हुआ कि स्टैंडर्ड डाइस? तो रॉन्ग डाइस। अब जानते हैं कि सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो सतह का सम, किसी भी दो सतह का जोड़ अगर 7 हो जाए तो उस केस में रॉन्ग डाइस कहा जाता है। उस केस को क्या बोला जाता है? तो रॉन्ग डाइस बोला जाता है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है उस पे हम लोग उस पे बात करते हैं। एग्जाम हॉल में 2 गो डाइस दे देगा आपको। एग्जाम हॉल में कितना डाइस दे देगा? 2 गो डाइस देखिएगा। एग्जामिनर आपको 2 डाइस दे देगा, वहां से क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा, या फिर 3 डाइस दे देगा और वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या फिर 4 डाइस दे देगा और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर कभी कभी सिंगल डाइस दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग डबल डाइस से स्टार्ट करते हैं। डबल डाइस वाला आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कल ट्रिपल और 4 डाइस वाला कल पूरा कर लेंगे और एक और क्लास में टोटल सिंगल डाइस और क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस को कवर कर लेंगे। यानी कहने का मतलब 3 से 4 वीडियो में टोटल डाइस को हम लोग पढ़ लेंगे। वहां 3 से 4 मेरा वीडियो देखने के बाद डाइस का कहीं से भी क्वेश्चन, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसको देखिए, जब 2 गो डाइस दिया रहेगा और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से आंसर क्वेश्चन बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसका तरीका बता रहे हैं। तीन, यहां लेफ्ट साइड 3 दिया है, टॉप में 5 दिया है, राइट साइड 4 दिया है। दो, 4, 1। आपके पास आपके स्क्रीन पे 2 गो डाइस दिया हुआ है। कितना डाइस दिया हुआ है? तो 2 डाइस दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 का अपोजिट बताइए, 2 का अपोजिट बता दीजिए, 3 का अपोजिट बता दीजिए, 4 का अपोजिट बता दीजिए, 5 का अपोजिट बता दीजिए या 6 का अपोजिट बता दीजिए। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर और 6 तक, 1 से लेकर 5 तक लेटर डिजिट दिया हुआ है ना। यानी इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, इस तरह से बन जाएगा ना। और इस डायग्राम में अगर बात की देखा जाए तो देखिए, डायग्राम में 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक बीच में दिया हुआ है, 5 को दिया हुआ है और बीच में 5, टोटल मिलाकर 5 को दिया हुआ है। टोटल होता 6 गो सतह है। तो बीच वाला का अपोजिट जो सतह, जो अंक दिखाई नहीं देगा, जो अंक दिखाई नहीं देगा, यानी कहने का मतलब जो डिजिट दिखाई नहीं देगा उसे वो बीच वाला का अपोजिट होता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले डबल डाइस या ट्रिपल डाइस या 4 डाइस दिया रहे तो एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डायग्राम बना लेंगे। और जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे बीच में रखेंगे। पहला नंबर कंसेप्ट, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद बीच हुआ ना, तो बीच में किसको रखा जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, जो संख्या दोनों में ज्यादा बार कॉमन मिले, ज्यादा बार दिखाई दे, उसे बीच में रखा जाए। तो आप बोलिएगा कि सर बीच में किसको रखा जाए? तो बताइए, आप ही बताइए, बीच में किसको रखा जाए? तो जो ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को ना बीच में रखा जाएगा।
तो बीच में कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो बताइए। तो देखिए इसमें भी सर बोलिएगा सर इसमें भी 4 है, इस डाइस में भी 4 है और इस डाइस में भी 4 है, यानी कहने का मतलब है कि 4 2-2 बार दिखाई दे रहा है। 4 कितना बार, तो 4 2-2 बार दिखाई दे रहा है, जबकि 1 सिर्फ 1 बार है, 2 सिर्फ 1 बार है, 3 सिर्फ 1 बार है, 5 सिर्फ 1 बार है। यानी 4 सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, तो 4 दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, तो 4 दिखाई दे रहा है, इसलिए 4 को बीच में रख लेंगे। क्लियर। अब बीच में रखने के बाद सबसे पहला नंबर काम, अगर पहला नंबर डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर अब बीच में सबसे पहले जो संख्या ज्यादा बार दिखेगा उसे बीच में रख लेंगे, और बीच में रखने के बाद फिर जिसको बीच में रखे उसके पास आ जाना है, तो उसके पास आ गए। अब देखिएगा यहां से 2 तरह के रास्ता है, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरह से अगर बात किया जाए, अगर ऐसे आया जाए तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर इस तरह से अगर काम किया जाए इस तरह से, तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको घड़ी के विपरीत दिशा बोला जाता है, इसको घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में बोला जाता है, घड़ी के सुई के दिशा में हो गया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मींस घड़ी के विपरीत दिशा। अगर सुन लीजिएगा जिसको बीच में रखेंगे उससे अगर पहला में क्लॉकवाइज चलने का मन हुआ तो क्लॉकवाइज चलने का मन हुआ तो पहला में क्लॉक तो सब में क्लॉक चलना होगा। जब 2 गो डाइस रहे दोनों में क्लॉक चलना होगा। अगर इन केस आपका मन हुआ कि सर हम क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलिए, एंटी क्लॉकवाइज भी चलिएगा तो सेम ही आंसर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज भी चलिएगा तो वहां से भी सेम ही आंसर आएगा। आपका मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए तो आप क्लॉकवाइज चलिए तो दोनों जगह से सेम ही आंसर आएगा। लेकिन सुन लीजिए बीच में रखने के बाद अगर पहला नंबर डाइस में इसमें क्लॉकवाइज चलिएगा तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना होगा। 3 गो डाइस रहेगा तो तीनों में क्लॉकवाइज चलना होगा। अगर पहला नंबर में मन हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज चलने का तो सब के सब डाइस में एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। अगर इसमें क्लॉक तो इसमें क्लॉक, इसमें एंटी तो इसमें का एंटी। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि पहला में क्लॉकवाइज चलेंगे और दूसरा में एंटी क्लॉकवाइज चलने लगिएगा। अगर उस तरह से गलती कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं। क्लियर। चलिए जो संख्या ज्यादा बार मिले उसे कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे। अब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, पहला में क्लॉक तो सब में क्लॉक, पहला में एंटी तो सब में एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एक बार क्लॉकवाइज चल के देखते हैं, देखिए कैसे कैसे बनता है। किसको बीच में रखे हैं तो आप बोलिएगा सर 4 को बीच में रखे हैं, और जब 4 को बीच में रखे हैं तो वहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिएगा। जब 4 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुआ, तो बोलिएगा कि सर 4 से चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले 3 का घर मिला। किसका घर मिला, तो 3 का घर मिला। 3 के जस्ट आगे बढ़े, 3 के घर के जस्ट आगे देखिए ना, जस्ट आगे बढ़े तो 5 का घर मिला। यानी 4 के क्लॉकवाइज में जब चलना स्टार्ट किए तो 3 का घर मिला, 3 के जस्ट आगे बढ़े तो 5 का घर मिला। तो उसी तरह से क्लॉकवाइज में, तो यहां भी क्लॉकवाइज में घुमाना और कहीं से रख के पुटअप कर सकते हैं। यहां से आप रख सकते हैं, यहां से रख सकते हैं, यहां से रख सकते हैं, या यहां से रख सकते हैं, मतलब कहीं से चल सकते हैं। तो हम चलते हैं 4 के क्लॉक में 3, 4 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 5, तो 4 के क्लॉक में हम यहीं से रख के चलते हैं। 4 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 5। आपको यहां से मन नहीं किया 3 को रखने का तो यहां से रख के बना सकते हैं। आपको यहां से भी मन नहीं किया तो यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। आप स्वतंत्र है पूरी तरह से, आप कहीं से रख के बना सकते हैं। लेकिन ध्यान इस पे रहना चाहिए, इसमें क्लॉक तो इसमें क्लॉक तो इसमें भी क्लॉक। तो बोलिए किसको बीच में रखें, तो 4 को। तो 4 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 5, तो 4 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 5, तो इसका तो कहानी कर लिए। अब फिर देखिए किसको बीच में रखे हैं, तो 4 को, तो 4 के पास आ जाइए। और यहां भी क्लॉकवाइज ही चलिए, क्योंकि इसमें क्लॉक चले हैं तो इसमें भी क्लॉक चलना होगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले होते
तब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होता, लेकिन आप क्या चले हैं, क्लॉक में चले हैं, तो इसमें भी क्लॉक चलिए। तो 4 के क्लॉक में चले तो सबसे पहले किसका घर मिला, 1 का घर मिला। किसका घर मिला, 1 का घर मिला। 1 के जस्ट आगे बढ़े, 1 के जस्ट आगे बढ़े तो 2 से मुलाकात हुआ। किससे मुलाकात हुआ, तो 2 से मुलाकात हुआ। यानी कहने का मतलब, और देखिए 2 को सतह और खाली है, इसी को तो भरना है। 4 के क्लॉकवाइज में 1 के जस्ट आगे 2, 4 के क्लॉकवाइज में 1 से जस्ट आगे बढ़े तो 2 से मुलाकात हुआ। तो देखिएगा अब 2 गो ही ना खाली है, तो 4 के क्लॉकवाइज में यहां पे 1 होगा ना, और 1 के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 1 के जस्ट आगे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 1 के जस्ट आगे 2 हो गया ना, यानी कह सकते हैं अब पूरा का पूरा सतह भर गया कि नहीं भर गया, भर गया। यानी कहने का मतलब जब पूरा सतह भर जाए तो टॉप का अपोजिट सबसे नीचे वाला बॉटम होता है, यानी ऊपर वाला का अपोजिट नीचे वाला, लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला, और जो बच जाएगा बीच वाला का अपोजिट, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा होगा वही बीच वाला का अपोजिट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर 5 का अपोजिट आप बता दीजिए, तो बताइए 5 का अपोजिट, 5 सबसे ऊपर में है ना, तो उस सबसे नीचे में क्या है, 2, तो ऊपर वाला का अपोजिट नीचे वाला हो गया। यानी आपसे अगर एग्जाम में 5 का अपोजिट पूछ दे तो क्या मार दीजिएगा, 2 मार दीजिएगा। अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछ लिया जाए तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 होगा, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 1। तो 4 का आपसे अगर पूछ दिया जाए तो बताइए कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा 1 से लेकर 6 तक में। तो आप बोलिएगा कि सर 1 दिखाई दे रहा है क्या, तो यस। 2 दिखाई दे रहा है क्या, यस। 3 दिखाई दे रहा है क्या, यस। 4 दिखाई दे रहा है, यस। 5 दिखाई दे रहा है, यस। लेकिन क्या 6 दिखाई कहीं पे इसमें दे रहा है, नहीं ना दे रहा है। यानी 20 वाला का अपोजिट जो दिखाई नहीं देगा वही 20 वाला का अपोजिट हो जाएगा। यानी 4 का अपोजिट 6 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया। एक बार इसको, इसी क्वेश्चन को हम एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं, या दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे 20 में रखेंगे, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे 20 में रखेंगे, और पहला नंबर डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरा नंबर में भी क्लॉकवाइज चलना होगा। आंसर आसानी से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, बनाते हैं। 2 गो डाइस है, इस पे लिखे हैं 5 3 2, 4 5 4 5 1। इसको बनाया जाए उसी तरह से। चलिए इसको बनाते हैं एक बार और, उसके बाद एक क्वेश्चन अपने मन से बनाइएगा। सबसे पहले एक इस तरह से डाइस ले लेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक डाइस ले लेंगे और माइंड में से सोचेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रख देना है। उसे कहां रख देना है, सेंटर पे रख देना है, बीच में रख देना है। तो कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिख रहा है, तो बोलिए ना। इसमें भी 5 है सर, इसमें भी 5 है सर। एक ऐसा संख्या 5 है जो 2-2 बार दिखाई दे रहा है, बाकी सब एक ही बार दिखाई दे रहा है। तो कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा डिजिट है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा कि सर 5 ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, इसलिए बीच में किसको रखा जाए, 5 को रख दिया जाए। क्लियर। और 5 को रखने के बाद आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज बना सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। अब चलते हैं क्लॉकवाइज ही हम। 5 के क्लॉकवाइज में किसको बीच में रखे हैं, तो 5, तो 5 के पास आ जाइए। 5 के क्लॉकवाइज में, 5 के क्लॉकवाइज में बढ़े तो 3 से मुलाकात हुआ, 3 के जस्ट आगे बढ़े तो 2 से मुलाकात हुआ। तो आप बोलिएगा कि 5 के क्लॉक में 3,
तो 5 के क्लॉक में यहाँ पे 3, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 2, तो 3 के जस्ट आगे होना चाहिए क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। तो 5 के क्लॉक में 3, तो 5 के क्लॉक में 3, 3 के जस्ट आगे 2, तो 3 के जस्ट आगे 2। इतना समझ में आया कि नहीं? किसको बीच में रखे हैं? तो 5 को, तो फिर 5 के पास दूसरा नंबर डाइस में आ जाइए। 5 के पास आ गए। इसमें क्लॉकवाइज चले हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? तो आप बोलिएगा सर इसमें क्लॉकवाइज चले हैं, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलिए, कहा कि पहला नंबर डाइस में अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो सब के सब नंबर डाइस में क्लॉकवाइज चलना होगा। अगर पहला में एंटी चलते तब इसमें भी एंटी चलते, तो इसमें क्लॉकवाइज चलिएगा। तो 5 के क्लॉक में 1, 5 के क्लॉक में 1, 1 के जस्ट आगे 4, 1 के जस्ट आगे 4, 5 के क्लॉक में 1, 1 के जस्ट आगे 4, तो 5 के क्लॉक में यहाँ 1 होगा तो 1 के जस्ट आगे यहाँ 4 नहीं हो जाएगा? तो सब के सब सतह भर गया ना। अब आसानी से सब सतह का अपोजिट आसानी से निकाला जा सकता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का अपोजिट बताइए तो 2 का अपोजिट यानी 2 सबसे ऊपर में है ना, तो सबसे नीचे में क्या है? 4। तो 2 का अपोजिट आपसे अगर पूछा जाए, 2 का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट में क्या है? 3, तो राइट में क्या है? 1, तो 3 का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो 1, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बीच में क्या है तो 5, तो बीच वाला का अपोजिट बताइए। अगर 5 का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में चलना चाहिए कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है। 1 से लेकर 6 के बीच कौन ऐसा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो कौन बताइए ऐसा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 एक ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर डबल डाइस वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाएगा। दो गो डाइस दिया हुआ है। कितना डाइस दिया हुआ है? 2 गो डाइस दिया हुआ है। और इस तरह से एक फिगर बनाने के लिए बोले हैं। इस तरह से ऐसे एक फिगर ले लेंगे। जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे बीच में रखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सावधानी रखिएगा कि पहला नंबर डाइस में क्लॉक चलेंगे तो दूसरा में भी क्लॉक चलेंगे। अगर पहला में एंटी चलेंगे तो दूसरा में भी एंटी चलेंगे। तो कौन ऐसा संख्या जो ज्यादा बार दिख रहा है? तो बोलिएगा सर 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 को बीच में रखा जाए और चलना स्टार्ट कीजिए। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 के क्लॉक में 5, 1 के क्लॉक में 5, 1 के क्लॉक में 5, 5 के जस्ट आगे 6, तो 5 के जस्ट आगे 6। देखिए ना, 1 के क्लॉक में 5, अब 5 के क्लॉक में 6, 1 के क्लॉक में 5, 5 के क्लॉक में 6, तो 1 के क्लॉक में 5, 5 के क्लॉक में 6। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें क्लॉक तो इसमें भी क्लॉक। अब किसको बीच में रखें? 1 को, तो 1 के पास आ जाइए। 1 के क्लॉक में 3, 1 के क्लॉक में 3, 3 के क्लॉक में 4, 1 के क्लॉक में 3, 3 के क्लॉक में 4, तो 1 के क्लॉक में 3, 3 के क्लॉक में 4, 1 के क्लॉक में 3, 3 के क्लॉक में 4, तो 1 के क्लॉक में 3 को रख दिए, 3 के जस्ट आगे 4 को रख दिए। नहीं भर गया? यानी अब जब भर जाएगा तो आसानी से सबका अपोजिट सब निकाल सकते हैं ना। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि 6 का अपोजिट बताइए तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 का अपोजिट बताया जाए तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 वाला का अपोजिट यानी 1 का अपोजिट बता दीजिए तो कैसे बताइएगा? जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा वही 20 वाला का अपोजिट हो जाता है। यानी कहने का मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 का अपोजिट
एक दिखाई दे रहा है, दो दिखाई कहीं दे रहा है, नहीं ना दे रहा है, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और बनाया जाए। इसको बनाया जाए। तो जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं, आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे और उसमें बीच में किसको रखा जाए। तो देखिए इसमें कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो कौन ऐसा नंबर है, तो बोलिए ना। तो 6 है, क्या 3 है और 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी कॉमन 3 है। तो ऐसा कौन ऐसा नंबर है, 3 ऐसा एक नंबर है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा 1, 5, 2, 6, दो सब के सब एक एक बार दिखाई दे रहा है। और 3 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार, मतलब 2-2 बार दिखाई दे रहा है। तो किसको बीच में रखा जाए, तो 3 को बीच में रख लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे उसे बीच में रखेंगे। पहला में क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरा में क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर पहला में एंटी क्लॉकवाइज मन हुआ चलने का, दूसरा में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। वो स्टैंडर्ड डाइस हो तो या रॉन्ग डाइस हो तो आंसर दोनों जगह से सेम ही आएगा। हमको ये नहीं देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है। स्टैंडर्ड को दूसरे तरीका से बनाएंगे, रॉन्ग को दूसरे तरीका से बनाएंगे, तरीका एक ही होना चाहिए। किसको बीच में रखे, तो 3 को रखे हैं। अब 3 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए। तो 3 के क्लॉकवाइज में क्या है, तो 3 के क्लॉकवाइज में आगे बढ़े तो 6 से मुलाकात हुआ। 3 के क्लॉकवाइज में आगे बढ़े तो किससे मुलाकात हुआ, 6 से। और 6 के जस्ट आगे क्लॉकवाइज में ही चले तो किससे मुलाकात हुआ, 2 से मुलाकात हुआ। तो 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे 2, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 2। तो 3 के क्लॉकवाइज में 6 होना चाहिए, क्योंकि 3 के क्लॉकवाइज में 6 है। 6 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए, 6 के जस्ट आगे 2 होना चाहिए। तो 6 के जस्ट आगे यानी क्लॉकवाइज में जस्ट आगे क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। देखिए ना, 3 के क्लॉक में 6, 6 के आगे 2, 3 के क्लॉक में 6, 6 के क्लॉक में 2। अब फिर किसको बीच में रखें, तो 3 को। तो 3 के पास आ जाइए। अब यहां से भी चलना स्टार्ट कीजिएगा। 3 के क्लॉक में 1, 3 के क्लॉक में 1, 3 के क्लॉक में 1, तो 3 के क्लॉक में यहां 1 हो जाएगा। 1 के जस्ट आगे 5, तो 1 के जस्ट आगे 5, तो 1 के जस्ट आगे 5 हो तो गया, आसानी से सब भर गया। सबका अपोजिट आसानी से निकाल सकते हैं। यानी टॉप में सबसे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। टॉप का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी 2 का अपोजिट आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे अगर पूछ ले कि 6 का अपोजिट बता दीजिए, तो 6 का अपोजिट लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाता है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे इन केस 3 का अपोजिट आपसे पूछा जाए, किसका अपोजिट, 3 का, तो 3 का अपोजिट यानी 20 वाला का अपोजिट, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा, वही 20 वाला का अपोजिट हो जाता है। तो देखिए 1 दिखाई दे रहा है क्या, तो यस। 2 दिखाई दे रहा है क्या, यस। 3 दिखाई दे रहा है क्या, यस। 4 दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं ना दे रहा है। यानी कहने का मतलब 3 का अपोजिट 4 ही एक ऐसा संख्या जो दिखाई नहीं दे रहा है। 1 से लेकर 6 के बीच कौन ऐसा संख्या जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 इसमें कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बीच वाला का अपोजिट, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। जब कहने का मतलब जब 2 गो डाइस दिया रहे, कितना डाइस दिया रहे, जब 2 डाइस दिया रहे और एक संख्या, कोई एक ही संख्या कॉमन मिले। कहने का मतलब जब 2 गो डाइस दिया रहे और कोई एक ही संख्या दोनों में कॉमन मिले। जब 2 गो डाइस, जब 2 डाइस दिया हुआ है ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर डाइस दिया हुआ है ना, और जब 2 गो डाइस दिया रहे और कोई एक ही संख्या, 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं ना है जो दोनों में दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब एक ऐसा संख्या 3 ही ना है जो दोनों में दिखाई दे रहा है। यानी जब 2 डाइस हो और एक संख्या कॉमन मिले तो आसानी से
सब सतह को भर सकते हैं ना। देखिए ना, सब सतह भर गया, यहां भी भर गया 6, यहां भी 2 हो गया, यहां भी 1 हो गया, यहां भी 5 हो गया, यहां भी 3 हो गया, यानी सब सतह भर गया ना। यानी कहने का मतलब जब 2 डाइस दिया रहे और एक ही संख्या कोई ओनली 1 संख्या कॉमन मिले तो आसानी से सबको भर सकते हैं, सब फेस को भरा जा सकता है और सबका अपोजिट आसानी से सब निकाला जा सकता है। आज यहीं तक रोक लिया जाए, क्योंकि कल डबल डाइस होगा, 2 गो डाइस दिया रहेगा और 2 संख्या कॉमन मिलेगा। अब उसको कल देखेंगे, उसको कैसे हम भरेंगे, कैसे निकालेंगे सबका अपोजिट, तो कल देखा जाएगा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।